3 विचित्र सवाल। यह कहानी आज से बहुत साल पहले की है। कृषिनगर राज्य के एक छोटे से गांव में राघव अपने माता पिता के साथ रहता था। राघव के पिता एक किसान थे। उनकी एक छोटी सी जमीन थी, जहां पर राघव के पिता खेती किया करते थे। खेती से जो कुछ मिलता था, उससे उन लोगों का गुजारा होता था। धीरे धीरे बारिश के कम होने के कारण खेत में ज्यादा अनाज नहीं हो रही थी, जिसके कारण राघव और उसके परिवार का गुजारा अच्छे से नहीं हो पा रहा था। राघव एक नौजवान था, इसीलिए राघव ने सोचा वो दूसरे राज्य में जाएगा और वहां पर काम करेगा, जिससे उसके परिवार का अच्छे से गुजारा हो पाएगा। फिर राघव ने अपने माता पिता से कहा, माँ पिताजी, मैं दूसरे राज्य में जाकर काम करना चाहता हूँ, जिससे हम लोगों का अच्छे से गुजारा हो पाएगा। फिर राघव के पिता ने कहा, ठीक है बेटा, जो तू ठीक समझे। फिर 2 दिनों के बाद राघव अपने माता पिता से विदा लेकर दूसरे राज्य के लिए निकला। फिर राघव रास्ते पर चलकर जा रहा था कि उसने देखा कुछ लोग खड़े हुए हैं और वो लोग कुछ बात कर रहे हैं। राघव को थोड़ा अजीब सा लगा। फिर राघव ने एक आदमी से पूछा, क्या हुआ है? फिर उस आदमी ने कहा, एक आदमी की अंतिम संस्कार पैसे ना होने के कारण नहीं हो पा रही है। जिसकी मौत हुई है उसका कोई भी नहीं है। फिर राघव ने सोचा उसके पास जो भी थोड़े से पैसे हैं, वो पैसे इस आदमी की अंतिम संस्कार के लिए दे देगा तो इस आदमी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। फिर राघव ने उस आदमी के अंतिम संस्कार के लिए पैसे दिए और वो आगे चलने लगा। फिर कुछ देर चलने के बाद राघव को एक आदमी मिला। फिर राघव ने उस आदमी से पूछा, आप कौन हो और आप कहाँ जा रहे हो? फिर उस आदमी ने कहा, मेरा नाम सुरेश है, मैं काम की तलाश में दूसरे राज्य में जा रहा हूँ। फिर राघव ने कहा, मैं भी काम के तलाश में दूसरे राज्य में जा रहा हूँ। फिर सुरेश ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, हम दोनों एक साथ चलते हैं। फिर राघव ने कहा, ठीक है। फिर वो दोनों एक साथ चलने लगे। फिर कुछ दूर जाने के बाद वो दोनों एक पेड़ के पास खाना खाने के लिए बैठ गए। फिर वो दोनों खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे कि तभी अचानक ढोल की आवाज सुनाई दी। फिर उन दोनों ने देखा एक सिपाही लोगों को राज संदेश सुना रहा था। फिर सुरेश ने कहा, शायद हम जिस राज्य में अभी हैं, इस राज्य के राजा का कुछ संदेश है, चलो सिपाही के पास चलते हैं। फिर वो दोनों उस सिपाही के पास जाकर संदेश को सुने। सिपाही बोल रहा था, इस राज्य के राजा ने अपनी एक लौती बेटी की शादी के लिए राज्यवासियों को निमंत्रण दिया है। जो कोई भी नौजवान उनके बेटी से शादी करना चाहता है, वो राजमहल में आ सकता है और परीक्षा देने के बाद अगर वो सफल होता है तो उसकी शादी राजकुमारी से कर दी जाएगी। फिर वो सिपाही चला गया। फिर सुरेश ने राघव से कहा, तुम एक नौजवान हो, अगर तुम्हारी शादी राजकुमारी से हो जाएगी तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। फिर राघव ने कहा, अच्छा तो होगा, लेकिन मैं परीक्षा में सफल कैसे होऊंगा? फिर सुरेश ने कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम चलो कोशिश करते हैं, क्या पता तुम सफल हो जाओ। फिर राघव ने कहा, ठीक है। फिर सुरेश और राघव राजमहल में गए और राजा और राजकुमारी से मिले। राजकुमारी दिखने में बेहद सुंदर थी। फिर राजा ने कहा,
राघव, तुम्हें मेरी बेटी के 3 सवालों का सही से जवाब देना होगा। अगर तुमने सवालों का सही जवाब दे दिया तो तुम्हारी शादी राजकुमारी से हो जाएगी और तुम इस राज्य के राजा बनोगे। लेकिन अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें मेरी बेटी दंड देगी। तुम्हें मंजूर है तो कहो। राघव थोड़ा डर गया। फिर सुरेश ने राघव को धीरे से हाँ कहने के लिए कहा। फिर राघव ने हाँ कहा। फिर राजा ने कहा, अब आप लोग जाकर आराम कीजिए, कल पहला सवाल पूछा जाएगा। फिर राघव और सुरेश राजमहल के एक कमरे में आराम करने के लिए गए। लेकिन राघव बहुत चिंतित था, इसीलिए सुरेश ने कहा, चलो राजमहल के आसपास में घूमने के लिए चलते हैं। फिर वो दोनों घूम रहे थे कि उन दोनों को कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। फिर वो दोनों जाकर देखे तो एक पेड़ में कुछ लोगों के कटे हुए सर टंगे हुए थे और वो कटे हुए सर आपस में बात कर रहे थे। एक सर बोल रहा था, सुना है आज और एक आदमी राजकुमारी से शादी करने के लिए आया है। फिर दूसरा सर बोला, उसका भी हमारे जैसा हाल होगा, वो सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा और उसका भी सर काट दिया जाएगा। यह सब सुनने के बाद राघव बहुत डर गया। फिर राघव ने कहा, अब हम क्या करेंगे? फिर सुरेश ने कहा, अब हमें यह लोग जाने नहीं देंगे, हमें जैसे भी हो सवालों का सही जवाब देना होगा। फिर राघव ने पूछा, कैसे? फिर सुरेश ने कहा, मैं जो कहूँगा वो करो। अभी चलो हमारे कमरे के अंदर चलते हैं, रात को बहुत काम है। फिर वो दोनों अपने कमरे के अंदर चले गए। फिर रात होने के बाद जब सब सो गए, सुरेश ने राघव से कहा, मेरे साथ बाहर चलो। फिर वो दोनों बाहर गए और छुपकर राजकुमारी के कमरे को देखने लगे। फिर कुछ देर बाद उन दोनों ने देखा राजकुमारी अपने कमरे से बाहर आई और उसने कुछ मंत्र बोला। अचानक राजकुमारी के पंख बन गए और वो उड़ने लगी। फिर सुरेश ने कहा, हमें राजकुमारी का पीछा करना होगा। फिर राघव ने कहा, वो कैसे? फिर सुरेश ने राघव को 2 लकड़ी के टुकड़े दिए। फिर वो लकड़ी के टुकड़ों से राघव के पंख बन गए। फिर राघव और सुरेश उड़ते हुए राजकुमारी का पीछा करने लगे। कुछ दूर जाने के बाद राजकुमारी एक गुफा के अंदर गई। फिर राघव और सुरेश भी गुफा के अंदर गए और उन्होंने देखा राजकुमारी एक आदमी के पास गई और उसने कहा, प्रणाम गुरुदेव। और एक आदमी मुझसे शादी करने के लिए आया है। फिर गुरुदेव हंस दिए और गुरुदेव ने कहा, यह आदमी 100 नंबर का आदमी है। यह आखिरी आदमी है जिसका सर काटने के बाद हम दोनों अमर हो जाएंगे। फिर राजकुमारी ने पूछा, गुरुदेव कल उसको क्या प्रश्न पूछूं? फिर गुरुदेव ने कहा, तुम उससे पूछना तुमने अपने मन में क्या सोचा है और तुम अपने पिता की छोटी उंगली के बारे में सोचना। वो आदमी कभी भी सही जवाब नहीं दे पाएगा। फिर गुरुदेव ने कहा, अब तुम जाओ। फिर राघव और सुरेश छुप गए और राजकुमारी के जाने के बाद वो दोनों भी वापस चले आए। फिर अगले दिन सुबह होने के बाद सुरेश और राघव राजा और राजकुमारी के पास गए। फिर राजकुमारी ने सवाल पूछा, बताओ मैंने अपने मन में क्या सोचा है? फिर कुछ देर चुप रहने के बाद राघव ने कहा, आपने अपने मन में अपने पिता की छोटी उंगली के बारे में सोचा है। जवाब सुनकर राजकुमारी चौंक गई। राजकुमारी ने जवाब पहले से राजा को बोल दिया था, इसीलिए राजा बहुत खुश होकर बोले, सही जवाब। फिर राजा ने कहा, अब आप लोग जाओ और आराम करो, कल दूसरा सवाल पूछा जाएगा। फिर रात होने के बाद फिर से राजकुमारी गुरुदेव के पास गई। राघव और सुरेश भी राजकुमारी के पीछे पीछे गए। फिर राजकुमारी ने गुरुदेव से सब कुछ कहा। फिर गुरुदेव ने कहा, आज तुम गेंदे के फूल के बारे में सोचो। फिर राजकुमारी ने कहा, ठीक है।
फिर अगले दिन राजकुमारी ने पूछा, बताओ आज मैंने क्या सोचा है। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद राघव ने कहा, आपने आज गेंदे के फूल के बारे में सोचा है। जवाब सुनते ही राजा बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा, सही जवाब। राजकुमारी बहुत गुस्सा हो गई और चली गई। फिर रात होने के बाद फिर से राजकुमारी गुरुदेव के पास गई। राघव और सुरेश भी गए। फिर राजकुमारी ने गुरुदेव से सब कुछ कहा। सब कुछ सुनने के बाद गुरुदेव ने कहा, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और राज सिंहासन के पीछे छुप कर रहूंगा। तुम कल मेरे सर के बारे में सोचना। अगर उस आदमी ने सही जवाब दिया तो मैं उसका सर काट दूंगा। फिर राजकुमारी वापस चली गई। राघव और सुरेश भी वापस चले आए। फिर सुरेश ने कहा, कल तुम जवाब देते समय राज सिंहासन के पीछे छिपे हुए गुरुदेव का सर काट देना और उसे मार देना, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। फिर सुबह होने के बाद जब राजकुमारी ने पूछा, बोलो आज मैंने क्या सोचा है, तब राघव सिंहासन के पीछे गया और उसने गुरुदेव का सर काट दिया। और राघव ने कहा, आपने इसी गुरु के सर के बारे में सोचा है। गुरुदेव का कटा हुआ सर देखकर राजकुमारी चिल्लाकर बेहोश हो गई। फिर राजा ने राघव से कहा, आज पहली बार किसी ने हर सवाल का सही जवाब दिया है। आज हम बहुत खुश हैं। फिर राजकुमारी को होश आया तो राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर राजकुमारी ने कहा, इस गुरुदेव ने तंत्र के सहारे मुझे वश में किया हुआ था और मेरे हाथों से लोगों के कटे हुए सर चाहता था ताकि वो अमर हो जाए। फिर सारे कटे हुए सर जिंदा लोग बन गए और फिर राघव और राजकुमारी की शादी हो गई। फिर सुरेश ने राघव से कहा, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। राघव ने कहा, मेरे दोस्त तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर सुरेश थोड़ा मुस्कुरा दिया और वो बोला, मेरे दोस्त मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। रास्ते में आते वक्त तुमने जिस सब का दाह संस्कार के लिए पैसे दिए थे, मैं वही हूँ। तुम्हारा मेरे ऊपर ऋण था, उसका परिशोध करने के लिए मैं तुम्हारे साथ आया था। अब मेरा ऋण परिशोध हो गया है। अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब मुझे जाना होगा। फिर सुरेश गायब हो गया और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। यह थी 3 विचित्र सवाल की कहानी। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और नेक्स्ट स्टोरी जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।